शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल आज एक बार फिर इस खुले मंच से मेरे साथ हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के छात्र यहां पर मौजूद है। एक बार तालियां बजा दीजिए। और एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल खुले मंच से इसलिए क्योंकि देश में देशभक्ति और देशद्रोह के बीच चल रही बहस, जंग, लड़ाई बहुत आगे निकल गई है। इस हद तक पहुंच गई है कि मोदी सरकार अब देशद्रोह के कानून में बदलाव करने की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू कहते हैं देशद्रोह के नारे या देश के खिलाफ नारे देशद्रोह हैं और इन नारों के बाद अक्सर हिंसा होती है। इसीलिए देशद्रोह के कानून में बदलाव करने का वक्त आ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ यही देश है जहां पर राष्ट्रवाद को बुरा समझा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी हुई है। इसीलिए इस खुले मंच पर आज मेरे साथ खास मेहमान है। जल्दी से परिचय करा देता हूं। बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा, कांग्रेस से तेज तर्रार जयवीर शेरगिल, मेरे साथ आमिर हैदर जैदी जो कि सीपीआई के सीनियर लीडर हैं और जब बोलते हैं अच्छे अच्छों की खाट खड़ी कर सकते हैं, भरत खटाना एबीवीपी के दिल्ली सेक्रेटरी हैं और राइला परवीन जो कि एआईएसएफ से ताल्लुक रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहस शुरू करें देशभक्ति और देशद्रोह की ये जंग। उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे ये बहस देश में यहां तक पहुंच गई है कि नया कानून बनाने की बात हो रही है। जरा सुनिए। जो कथित तौर पर देशद्रोही हैं उनको पाकिस्तान भेजने की, देश से बाहर निकाल फेंकने की बातें हो रही हैं। डॉक्टर पात्रा, मेरा सवाल पहला आपसे है, क्या वजह, ऐसा क्या हो गया इस देश में कि मोदी सरकार को देशद्रोह के कानून में बदलाव करने की सोचनी पड़ी? ऐसा क्या हो गया? देखिए, जहां तक कानून का विषय है, जब वो कानून आएगा तब चिंता करेंगे, मगर जो बड़ा विषय आप डिबेट का रख रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बताइए, जनता बैठी है, मैं पूछ रहा हूं कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह सकते हैं, सुबह उठो तो रावण कहते हैं, शाम तक कुत्ता गधा सब कह जाते हैं, चींटी चूहा कुछ नहीं बचता है, और फिर एक प्रधानमंत्री को जूते से भी मार रहे थे कल, वो भी हमने देखा है। और कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए? जिस देश में प्रधानमंत्री को आतंकवादी तक कहा जाता है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। मैं एक पोस्टर लेके आया हूं। ये पोस्टर आज तक ने अभी लगभग आधे घंटे पहले ट्वीट किया है। ये पोस्टर तमाम जेएनयू में लगे हैं और इस पोस्टर आज लगे हैं, थोड़ी देर पहले लगे हैं। और इस पोस्टर में क्या लिखा है? फ्रीडम फॉर कश्मीर, कश्मीर को आजादी चाहिए, फ्री पैलेस्टाइन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, लॉन्ग लिव। बताइए, ये है हमारे देश का चरित्र? आप बताइए। देखिए, पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। देख, पोस्ट जो मैंने मीडिया, एक लीडिंग मीडिया चैनल के ट्वीट में अभी है, अभी कोई भी देख सकता है, मैं उसी ट्वीट से ये पोस्टर निकाला हूं। उन्होंने इस फोटो को दिखाया है कि जेएनयू में ये पोस्टर लगा हुआ है कि कश्मीर को तत्क्षणात भारत से आजादी दे दीजिए। मैं यहां बैठे जनता से पूछता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं, कितनी मुश्किल से ये लड़ाई हम जीते हैं कि आज हिंदुस्तान आजाद है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और यहां कुछ मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं कश्मीर को हम छोड़ दे क्या कश्मीर को हम? आप बताइए। मैं एक बात कह देता हूं, बिल्कुल मैं एक बात कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक जवान यहां खड़ा है, हम सर कटा लेंगे मगर कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन संबित पात्रा, इस पर तो सब आपके साथ हैं, इस पर बहस कहां है फिर? बहस तो देश उन लोगों को देशद्रोही बनाने पर है मैं इस पे जो आपसे अलग व्यू रखते हैं। सब मेरे साथ नहीं है साहब, पूछ लीजिए। जैदी साहब, मैं मैडम से पूछूंगा, मैं मैडम से पूछूंगा। मैडम, एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैडम एक सेकंड, उन्होंने पूछा है, मैं बता दूं आपको, सवाल तो पूछ लूं पहले, फिर आप बता दीजिएगा। देखिए, उमर खालिद जिसको बुलाया जा रहा था, जो डिबेट होना था प्रोटेस्ट के ऊपर, फिलोसफी ऑफ प्रोटेस्ट के ऊपर, उसमें उमर का जो बयान था वो क्या था? वो था कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, बुरहान वानी इज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी लाइक शी गवेरा, वो बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है। मैं मैडम से दो सवाल पूछता हूं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हम लोग डिफर कर सकते हैं, कि देखिए, पहली बात तो आप ये बताइए, क्या ये पोस्टर फाड़ के फेंकने लायक नहीं है? और दूसरी बात, क्या आप उमर खालिद की उस बात से सहमत हैं कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, वो एक रिवोल्यूशनरी है? और मैं चाहूंगा कि आप इस मंच से आप लोग कहें कि बुरहान वानी आतंकवादी था और ये अच्छा हुआ जो हिंदुस्तान की सरकार ने बुरहान वानी और अफजल गुरु को मार गिराया। राइला परवीन। सबसे पहले मैं संबित जी आपको ये बता दूं कि
मुझे आपके कहने पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा एकदम साफ और सुथरा एक बात मैं कह दूं कि हमारा मानना है कि कश्मीर हमारे भारत का अंग है, और न सिर्फ कश्मीर की जमीन, इस बात का ख्याल रखिएगा, कश्मीर की जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। बिल्कुल ठीक है। और कश्मीर के लोगों के लिए भी हमें हर वो चीजें करनी चाहिए जो उनकी सुख और सुविधा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हो। दूसरी बात मैं कह दूं कि उमर खालिद के इस बयान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बुरहान वानी कोई देशभक्त था या नहीं था। और उमर खालिद के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हैं, हम इस देश के लिए खड़े हैं। और देश के जो समझता भरी समाज है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग रहते हैं, उस देश को भी जो तोड़ने की बात करेगा और हमारे आपस की कौमी यकजहती और ये जो समाज जो सांझी संस्कृति का समाज, सांझी संस्कृति को भी तोड़ने का कोई बात करेगा, दलितों को कोई मारने की बात करेगा, आदिवासियों को निकालने की कोई बात करेगा, महिलाओं को घर के अंदर कैद करने की कोई बात करेगा, तो हम उसके साथ भी खड़े नहीं हैं। इस बात को भी आपको आज मान लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सब बहुत बढ़िया बातें हैं। तो ये उमर खालिद के साथ इस डिबेट में कौन खड़ा है? सारा पचड़ा तो वहीं शुरू हुआ है कि उमर खालिद को बुलाना है या नहीं बुलाना है। लेफ्ट वाले बोल रहे हैं कि उमर खालिद को बुलाना था, उमर खालिद को रोक दिया, इससे स्वतंत्रता खत्म हो गई, अभिव्यक्ति खत्म हो गया। और हमारी बहन तो बोल रही है नहीं, अभी हमारी थोड़ा मैं कंप्लीट कर लूं, मेरी अभिव्यक्ति छीन रही है, मेरी अभिव्यक्ति छीन रही है। देखिए, अब मेरी अभिव्यक्ति मेरा आजादी कहा गया, मुझे आजादी चाहिए, आजादी। अरे मुझे अभिव्यक्ति की आजादी दीजिए। लोकतंत्र कतई नहीं देता। आराम से, माइक है, आराम से बोलिए, सब सुन पाएंगे, इतना नहीं चिल्लाना है। आप ठीक बोल रही हैं। आप पहले तो बहुत बढ़िया बोल रही थी कि हम उमर खालिद के साथ नहीं है, फिर आप बोल रही हैं नहीं हम उमर खालिद के साथ है, उसको बोलने देना। तो आप पहले कंफ्यूजन नहीं, हमारा मैडम बीच में देखिए, आप पूरा बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। और जब मैं बोलूं तो आप मत बोलिए, क्योंकि हम दोनों की अभिव्यक्ति की आजादी है ना। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरप्ट कर रहा था। आप बोल लीजिए, आपको बोलना है तो 30 सेकंड आप बोल सकती हैं, वरना मैं आपसे देखिए, आपने अभी कहा, आप रिकॉर्ड ऑन करके देखिए, इन्होंने कहा कि उमर खालिद के साथ मैं खड़ी नहीं हूं, क्योंकि उमर खालिद के इस डिबेट का विषय था बुरहान वानी रिवोल्यूशनरी है या नहीं। तो डिबेट ही समाप्त हो जाता है जब लेफ्ट के लोग खड़े नहीं है। समाप्त नहीं होता है। कैसे होता है? सीधा सवाल बता दीजिए। एक सीधा सवाल पूछता हूं संबित आपसे, उमर खालिद पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। नहीं, कोर्ट का फैसला, मेरा सवाल पूरा होना। कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया। ठीक है। कौन सा कानून उमर खालिद को रामजस जाने से रोकता है? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन सा कानून कैसे रोक रहा है, बता रहा हूँ। कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला नहीं आया है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, लिखित ऑब्जर्वेशन उनके बेल में आया है। मैं बता देता हूं, बेल में कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने उमर खालिद और अनिर्बान के लिए कहा है कि ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है, इसे तुरंत रोक देना चाहिए, वरना सुन लीजिए, मैं कोर्ट की बात कह रहा हूं, इसे तुरंत रोक दीजिए, वरना देश एम्पुटेशन हो जाएगा, देश टुकड़े हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की भाषा, फिर देखिए मेरी अभिव्यक्ति का क्या कर रही है, देखिए मेरी अभिव्यक्ति। अरे रुक जाइए, मैं मुझे कोर्ट की बात को क्यों रोक रहे हैं? मैं कोर्ट की बात बता रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, पूरी सुन लीजिए, मैं सच्चाई बोल तो रोक लीजिए। कोर्ट की मर्जी भी नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट कातिल है अफजल गुरु का, अब बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी। तो भैया यहाँ पर क्या चाइना की मर्जी चलेगी? किसकी मर्जी चलेगी बता दीजिए। नहीं चलेगी इस देश में, आरएसएस की मर्जी नहीं चलेगी। अरे सुप्रीम कोर्ट को आपने हत्यारा कह दिया, हाई कोर्ट का बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा रखा है, तो आप बोल रहे हैं हाई कोर्ट की नहीं चलेगी, तो किसकी चलेगी बता दीजिए ना भैया। देश में किसकी चलेगी? लोकतंत्र का ये सब चलेगा देश में, ये सब चलेगा देश में, नहीं चलने देंगे। आप फाड़ के फेंकिए इसको जरा, आप इसको फाड़ के फेंक दीजिए, फाड़ के फेंकिए इसको आप। अरे किसने लगाया है ये डीएसयू कौन है ये देश गांधी वहाँ पे ये लगा के आई हैं और ये बोल रही है नहीं हमारा नहीं। एक सेकंड जैदी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब शुरुआत में हमने इसी नारे से जिक्र हो गया है और वेंकैया नायडू ने भी साफ कहा आज, उन्होंने कहा नए कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ये लोग नारे लगाते हैं उसके बाद यही लोग हथियार उठाते हैं और उसके बाद हिंसा शुरू होती है, इसीलिए कानून बदलने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे नारों पर जैदी साहब क्या कहते हैं आप? जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अब अदल को साहिदे औलाद होना चाहिए। आरएसएस के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि केरल के चीफ मिनिस्टर का सर काट के ले आओ, 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये हिंदुस्तान के कौन से संविधान में लिखा है? बुरहान वानी के
आतंकवादी कह के मारते हैं, फिर उसके घर वालों को मुआवजा किस बात का देंगे? सुन लीजिए, फिर मुआवजा उसके नहीं घर मिला वालों है, को मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपको सही बता दूं, डॉक्टर साहब, मुआवजा नहीं मिला है। मैं तथ्य में बोल रहा हूँ। वो आतंकवादी है या नहीं, ये तो बता दीजिए। मुआवजा किस बात का दिया? मुआवजा नहीं मिला है भैया, मुआवजा मिला ही नहीं तो काहे मुआवजा कर रहे हैं? फोटो छापा, ये किस राष्ट्रवाद? किसने फोटो छापा? दोस्तों सुन, अरे मारा हमने गोली से, धाए धाए धाए। सुनिए, कभी चंबल के डाकू जो हुआ करते थे ना, वो कहते थे जब लूटने जाते थे, चंबल का डाकू कहाँ से आया? लगा के जाते थे। आज इनका काम हो गया है कि भारत माता की जय बोलिए और देश को चौथर से लूटिए। मैं बताऊं एक बार, किसान लूट रहा है, किसान के गंदगी की कीमत ना देने। चंबल के डाकू से भी बुरे जयचंद थे, बता दूं आपको। ये इस तरह की बात ये चंबल का डाकू तो यही बदमाशी कर रहा था, मगर जयचंद ने हिंदुस्तान को ही खत्म कर दिया है। और बहुत जयचंद भरे हुए हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, ने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी भी आजादी है बोलने की। ठीक है, मेरी भी आजादी दीजिए, मुझे भी दीजिए। ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को कहते हैं कि साहब फला चीज कह दी। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे विपक्ष को कसाब बता देते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशनली में लिखा है। प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष को ISIS से जोड़ देते हैं। जैदी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ गया। मैं सुन लीजिए, छोटा सा मानक जी, मुझे थोड़ा मुकम्मल करने दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर इनका पूरा विंग ISIS से पकड़ा जाता है। ये कौन सा पकड़ा राष्ट्रवाद गया? है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये रैली थोड़ी हो रहा है। ये महिलाओं की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद हमें समझाना पड़ेगा इन्हें। ये सिर्फ भारत माता की जय बोलकर गैस के हर चीज के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अरे कहाँ राष्ट्रवाद, कहाँ? जैदी साहब आपने कंप्लीट कर लिया। कहाँ से आया? जैदी साहब आपने कंप्लीट कर लिया। की ग्रोथ रेट 1.2% और इनकी ग्रोथ रेट 5%। जैदी साहब, अरे जैदी साहब, परेशान है, लोग उद्योग वाले परेशान। अरे जैदी साहब कहाँ जा रहे हैं? इनका ग्रोथ। अरे जैदी साहब वापस आ जाइए, घूम गए हो पूरे इंडिया में, तो वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, डॉक्टर वापस आ जाइए। एक सेकंड, जयवीर शेरगिल, बहुत देर से आप बहस सुन रहे हैं। ये जयवीर शेरगिल जो अभी पोस्टर संबित ने दिखाया, क्या उसको देखकर आपका खून नहीं खौलता है जयवीर शेरगिल? बिल्कुल खोलता है, और ये पोस्टर तुरंत उतर जाना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बन सकता। जनाब जैदी साहब, का नाम नहीं है इसमें, लिखने वाले का नाम नहीं है। जब तक इस पे पब्लिशर और प्रिंटर। जैदी साहब, आपका टाइम खत्म हो गया है। जैदी साहब, सिर्फ आपको पता नहीं है शायद कि JNU में हाथ से बना के लगाते हैं, इतना ही पता नहीं है वहाँ। अरे रैली खत्म हो गई है, जैदी साहब, रैली खत्म हो गई है जैदी साहब। रैली खत्म। पर्चे लहराकर जैदी साहब, जैदी साहब फाड़ दीजिए इसको, फाड़ दीजिए इसको, फाड़ दीजिए इसको, फाड़ दीजिए फाड़ दीजिए जैदी साहब, इसको फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए इसको, फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए। आप फाड़िए पहले। अरे हम तो आप फाड़िए। अरे आप फाड़ दीजिए, फाड़िए इसको, फाड़िए, फाड़िए, फाड़िए इन्हें। अरे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आप दोनों का। फाड़िए, फाड़िए, इसको एक आप भी फाड़िए, 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 फाड़िए। राइला फाड़ दीजिए, वेरी गुड, फाड़ दीजिए। अब बात रख लूं अपनी। हाँ जयवीर, देखिए, आज बहस हो रही है और चर्चा हो रही है, तेरा राष्ट्रवाद अच्छा कि मेरा राष्ट्रवाद अच्छा, तू देशद्रोही और मैं देशद्रोही। और राष्ट्रवाद पे हर पार्टी के लिए किसी ने बहुत खूब लिखा है। आज जो साहिब मसनद हैं, साहिब मसनद जो मतलब कुर्सी पे बैठे हैं, आज जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति का मकान थोड़ी है। हम सबका खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। क्या बात है। अब सुनिए, अब चर्चा जो हो रही है एक एक्सट्रीम एंड पे हो रही है, और इसमें कुछ मासूम लोग, गुरमेहर जैसे मासूम लोग कुचले जा रहे हैं। कानून आपको अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता की आड़ में इस देश को तोड़ने के नारे देने की इजाजत नहीं देता है, ये साफ लिखा हुआ है। दूसरा, ना ही राष्ट्रवाद के नाम पे कानून हाथ में लेके मासूम स्टूडेंट्स पे पत्थर मारने की इजाजत नहीं देता। पर अब दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कि कुछ लोग, और भारतीय जनता पार्टी का नाम लूंगा, जो पाखंडी राष्ट्रवाद के नाम पर मासूम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी का नारा था, संबित नहीं रोका, रुक बोल रहा, उंगली उठा। संबित, मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरह गुरमेहर के साथ जो बर्ताव किया है सरकार के साथ, वो लगता है बेटी धमकाओ, बेटी डराओ और उसकी पढ़ाई छुड़वाओ, ये नारा है। और अब मैं पूछना चाहता हूं सवाल, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री है, क्या राष्ट्रवाद रंग बदलता है? क्या जब आपके सदस्य मेंबर ISI की जासूसी करते पकड़े जाते राष्ट्रवाद तब रंग बदलता है? क्या
राष्ट्रवाद तब रंग बदलता है जब मोदी जी मंच पे बैठे होते हैं, महबूबा मुफ्ती सैयद पीडीपी और उनके जो फादर थे वो पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करते हैं। संबित ने बुरहान वानी की बात उठाई, इन्होंने तो कर दी धाएं धाएं धाएं। अगले दिन बयान आ गया इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल का, उसको तो हमने गलती से मार दिया, वो एक्सीडेंट था। क्या तब आपका राष्ट्रवाद रंग बदलता है? बिल्कुल नहीं। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए। अब आई गुरमेहर की बात, क्यों गिरगिट की तरह बदल गए? क्यों गिरगिट की तरह बदल गए? गुरमेहर ने क्या, मुझे पाकिस्तान के साथ अमन चाहिए। 9 सितंबर 2015 को आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इलाहाबाद के मंच पे खड़े होकर कहा पाकिस्तान हमारा भाई है। भाजपा के लोगों ने तालियां मारी। आज गुरमेहर कहती है कि पाकिस्तान के साथ अमन शांति, तो उसको कहते हैं तेरे दिमाग में कचड़ा फंसा हुआ है। ये राष्ट्रवाद है? बताइए। अब एक मिनट, अब आखिरी, अब भाजपा के अंदर ही कंफ्यूजन है कि राष्ट्रवाद है क्या। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कोई भी यूनियन मिनिस्टर को छात्र पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और हमारा भी चाहे मंत्री हो या एमपी हो, अगर उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है बहुत दुखद बात है। किरण रिजिजू कहते हैं किसी कुश्तीबाज का रीट्वीट चल रहा है, किसी कुछ का चल रहा है। आज हमारा राष्ट्रवाद क्या इतना कमजोर हो गया है कि एक महिला ये नहीं कह सकती कि मुझे एबीवीपी से डर लगता है। आज हम क्या युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि आप एबीवीपी के सामने नहीं झुकोगे तो आपके ऊपर बलात्कार होगा? हमें भी मिलना चाहिए। ये क्या, ये राष्ट्रवाद है? ठीक है जावेद, एक सेकंड, पहले मैं भरत से जवाब ले लूं। तो बहुत सा लंबा देखिए, जयवीर जी ने कुछ बुनियादी पॉइंट उठाए हैं और अच्छे डिबेटर हैं, इसलिए मैं चाहूंगा शालीनता से इसकी बात रखी जाए। नंबर 1, इन्होंने कहा गुरमेहर के साथ इस प्रकार का वर्ताव नहीं होना चाहिए। मैं इससे 100% सहमत हूं। किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। गुरमेहर हमारी बेटी है और उसका अधिकार है, वो एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अनिल विज कह रहे हैं कि जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसे देश से बाहर फेंक दो। मैं देखिए, मैं सुन लीजिए, मैं कंप्लीट देखिए, आप बताइए। मैंने शांति से सुना सबको। ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, ये आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहते हैं। सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, इसको एक छोटे पर्सपेक्टिव में मत देखिए। गुरमेहर जी को इससे दूर रखना चाहिए। मैं गुरमेहर जी को अलग रख के इस पे एक बात कहना चाहता हूं। परसों डीयू में एक और सेमिनार कैंसिल हुआ क्योंकि वहां रकस चल रहा है। क्या था सेमिनार का विषय जो लेफ्ट ने रखा था? सेमिनार का विषय था रेपिस्ट इंडियन आर्मी इन कश्मीर। इंडियन आर्मी सिर्फ रेप करती है। मैं आपको बता दूं, अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो यह डिबेट ही नहीं होता, हम सब पता नहीं कहां होते। और ये एक दिन आपने कभी देखा है कि लेफ्ट ने सेमिनार किया हो एट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तान के जो खराबियां हैं, बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज है, एक दिन उस पर इन्होंने सेमिनार किया है। सेमिनार करते हैं कि ये रेपिस्ट इंडियन आर्मी है। दूसरा विषय कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगा। देखिए जयवीर भाई, आपका सम्मान। अरे कांग्रेस को बोल रहे हो, आप तो चिल्ला रहे हैं। अरे सुनिए, ये फुटेज मत खाइए। इनको संभालिए। अरे इनको संभालिए। अरे वो नारियल का पानी लाइए, नारियल का जूस पिलाइए, इनको शांत हो जाइए। जयदी साहब मैं उत्तर दे रहा हूँ। जयदी साहब, अरे तबीयत खराब हो जाएगी। जयदी साहब वो कौन सा आराम से हो गया। पानी पीजिए, पानी बोलने दीजिए। शांति, अमन शांति। हाँ ठीक, हमारा मकसद है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे जमाने को सोच लेके चलो। आप ये बताइए क्या कम्युनिस्टों का जयदी साहब देखिए, ऐसे जवाब यहाँ देके निकलेंगे। दर्शक कुछ नहीं समझ पाए, एक करके बोलेंगे। मेरी तबीयत बहुत सुरुस्त है, मैं मजदूर आदमी हूँ, कम्युनिस्ट आदमी हूँ। बढ़िया है तो मुस्कुरा के बोलिए। संबित, एक सवाल आ गया मेरे जहन में आपके लिए, छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है आपके सामने। इन सब ने वो देशद्रोही नारे वाला कागज फाड़ दिया। अच्छा, राइला ने फाड़ा? हाँ फाड़ा। जयवीर तैयार है फाड़ने को? जयवीर साहब फाड़ने को तैयार है? फाड़ दिया। आप अनिल विज को मानते नहीं है? आप अनिल विज को आज पार्टी से निकालेंगे? आप अनिल विज को आज पार्टी से निकालेंगे? निर्माण हमने किया, जय हिंद का नारा हमने अरे दिया। जयदी साहब एक सेकेंड, ये हमें देशभक्ति सिखा। अरे जयदी साहब, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। भैया सूरज चांद भी आप ही ने दिया था, शांत तो रहिए। ये सूरज चांद भी आपने दिया। ओहो शांत, सर्वधारी भीम शांत, कुछ नहीं होने वाला।
शांत हो जाइए, सुरैया तैयब शांत साहब ने शांत सुरैया शांत तिरंगा बनाया। शांत अरे शांत, जिंदाबाद। जैदी साहब दर्शक कुछ नहीं आप समझ पाएंगे, बताइए ना कुछ मुझे। नहीं समझ पाएंगे आप दर्शक। देशभक्ति में अरे जैदी साहब का सरकार शांत शांत इनसे ये सवाल शांत 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 गेहूं से ये कब पार्टी इनको भेजती नहीं है रैलियों में, मंच मिल गया तो छोड़ते नहीं है ये। जैदी साहब प्लीज, जैदी साहब ये बताए ना मुझे आज। अरे, कमाल है, पार्टी इनको भेजती नहीं रैलियों में, मंच क्या देख लिया, छोड़ेंगे नहीं माइक, ये क्या हो गया? अब शांति हो सुन जाए, लीजिए। अरे जैदी जब बोलने की बोली है फिर बोलेंगे। अरे भैया कमाल है, अरे सीपीआई वाले भेजो इनको रैली में, भेजो। चलिए मुख्यमंत्री बनना है ना MP ना MLA। ओहो, ये हो। मजदूरों की लड़ाई ना, ना, ठीक है, चलिए चलिए चलिए। ओहो वाह वाह वाह, ओके। ठीक है ठीक है सब ठीक है। देखिए क्या ऐसा, अनिल विज को आज पार्टी से निकालेंगे आप? देखिए मैं अनिल विज जी की बातों से सहमत नहीं। आप गुरमेहर के साथ खड़े हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे क्या साथ हो रहा है? आप डिबेट ऐसे ही करा लीजिए, सब चिल्लाते रहेंगे। राइला प्लीज। आप राहुल गांधी को पार्टी से निकालेंगे? आपने इंडियन आर्मी को कहा खून की दलाली, निकाल दो राहुल गांधी को, वैसे फायदा होगा, निकाल दो, फायदा होगा, निकाल दो राहुल गांधी को, बहुत फायदा होगा। कांग्रेस में अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? राहुल गांधी की सिंपैथाइजर है, बताइए। अरे शांति शांति शांति, ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं, सुन तो लीजिए, मैंने कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट कर लूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं यही कंप्लीट करने वाला था कि संजय निरुपम जी ने एक लार्जर पिक्चर देखिए। इंडियन आर्मी पे सवाल, संजय निरुपम जी ने कहा कि आप सवाल एविडेंस रखिए सर्जिकल स्ट्राइक का, वरना हम विश्वास नहीं करते इंडियन आर्मी पे। राहुल गांधी ने क्यों लिया उससे, और राहुल गांधी ने कहा ये खून, फिर इनका शुरू हो गया, फिर इनका शुरू हो गया। अरे भैया अच्छा एक सेकंड, अब मुझे भरत के पास जाना पड़ेगा। भरत बहुत देर से खामोश खड़े। भारत माता की। देखिए देशभक्ति और देशद्रोह का जो आपने डिबेट खड़ा किया है, इस डिबेट के अंदर एक तरफा देशभक्ति हमारे सामने बैठा है, इसलिए ये विषय ही खड़ा नहीं होता। जिस तरह से ये आजादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जिस तरह से देश के विश्वविद्यालय में, अरे जैदी साहब प्लीज, अरे जैदी साहब सुनिए ना। जयदीप साहब बोलने, जयदीप साहब सुनिए तो सही, उनको क्या नहीं सुनिए जयदीप साहब अभी बोलने की आजादी, ये बात कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं कि बोलने की आजादी की बात करते हैं, और अभी यही किसी को बोलने का नारियल का जूस लाइए, नारियल का जूस। देखिए ये बोलने की आजादी की बात करते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, और यहाँ लग रहा है कि यहाँ किसी को बोलने की आजादी देना नहीं चाहते। देशभक्ति क्या है? इस देश से प्यार करना, अपनी संस्कृति से प्यार करना, अपने इतिहास से प्यार करना। ये अगर गुनाह है तो हाँ गुनाह है, हम गुनाह करते हैं। अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये लोग कहते हैं, भरत एक सवाल का जवाब जो लोग भरत एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं रायला जी, रायला जी कह रही है, भरत एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मेरा, आप भाषण देने लगे इसलिए मैंने आपको रोक दिया। एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 99.9% स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं, आज आपने मार्च क्यों निकाला? इस मुद्दे को ठंडा होने दीजिए, आप इसमें क्यों आग लगाए हुए हैं? देखिए ये ठंडा नहीं हो बना दिया आपने आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज के अंदर देश तोड़ने के नारे लगे, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी, इस तरह के नारे लगे, और वहां के छात्र पढ़ेंगे किसी रामजस कॉलेज के अंदर बस्तर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, वहां का कॉलेज ये सुनकर तो आपकी सरकार है, उनको बोलो अरेस्ट करें उन्हें। रामजस कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया, एबीपी ने नहीं, वहां के छात्रों ने विरोध किया कि उमर खालिद को वो नहीं सुनना से स्वामी विवेकानंद के चरणों में रहकर। अरे जैदी साहब प्लीज, स्टेज पर अरे जैदी साहब उससे वो सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और पानी पीजिए। भारत माता हो जाए, जैदी साहब, देश का शहीद की बेटी, ओहो। अब जैदी साहब देखिए, द्रोही हो जाए, जैन का राष्ट्रवाद। अच्छा एक सेकंड देखिए, आप देखिए एक सेकंड सब लोग एक अब जैदी साहब देखिए, आप अभिव्यक्ति की आजादी मांगते हैं और एंकर की बोलने की आजादी आप छीन लेते हैं, ये ठीक नहीं है। राहिला एक बात बताइए मुझे, राहिला एक सेकंड, राहिला जो आरोप मैं एबीवीपी पर लगा रहा हूं वही आरोप मेरा आपके ऊपर भी है। आपने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वहां के कॉलेजों को शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना दिया। स्टूडेंट्स को आप पढ़ाई क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों आप रोज रोज कभी मार्च, कभी प्रोटेस्ट मार्च, कभी धरना, हो क्या रहा है? हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, और जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा
तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। और एक तरफ एबीवीपी के लोग स्टूडेंट्स की पढ़ाई आप सुन रोकना लीजिए, लोकतंत्र है? एकदम नहीं पढ़ाई को रोकना, लेकिन ये सारी पार्टियों ने मिलकर अगर उसे आप पूरी बात सुनना चाहें तो नहीं, ठीक है, आप नहीं तो जवाब हम नहीं चुप दे हो रहे, जाते आप हैं। जवाब ही बोल नहीं दे लीजिए, रही हैं, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। हम जवाब ही दे रहे हैं, कोई अखाड़ा नहीं है। देशभक्ति जब का हम बोलते हैं तब तो certificate पीछे कूद पड़ते हैं। ये अखाड़ा एबीवीपी के लोगों ने बनाया। जब हम लोग बोलते हैं तब पीछे कूद पड़ते हैं, अब अखाड़ा नहीं है। और देश की बेटियों को रेप करने का धमकी देना, इन्होंने अखाड़ा बना रखा है। ये एक आपके तरफ पास कहते हैं ऐसा कि कोई भारत proof है? माता की नहीं, जय। आप किस एक बेस तरफ पे कहते कह रहे हैं हैं? भारत किस माता बेस की पे जय, कह रहे हैं कि और आप- जेएनयू की छात्राओं को कहेंगे कि ये वेश्या है। नहीं, एक तरफ आपके कहते हैं पास- भारत माता की जय, और दूसरी तरफ गुरमेहर को कहेंगे कि ये रेप किया जाएगा अगर ये एबीवीपी के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे। इन्होंने कहा इंडियन आर्मी की बात। क्या गुरमेहर इस इंडियन आर्मी और शहीद इंडियन आर्मी नहीं, आप की बता बेटी दीजिए, है? इंडियन आर्मी आप रेपिस्ट वो है? धमकियां दे रहे इंडियन हैं। आर्मी रेपिस्ट और है एक क्या? बात, सुन लीजिए समझिए, इंडियन मैंने आर्मी आपकी रेपिस्ट पूरी है बात क्या? सुनी। नहीं, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, ये सेमिनार होना चाहिए। ये बताइए, होना चाहिए क्या? देने की ताकत रखते हो आप, अगर सुनने की ताकत रखते हो तब। क्या आप बता तो नॉर्थ दीजिए। ईस्ट में इरोम शर्मिला ने पूरी जिंदगी अनशन पे गुजार दिया और वहाँ की महिलाएं नंगी होकर सड़क पर उतरी और मतलब इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, ये सुनने का बचा था हम लोग को। ये सुनेंगे हम लोग अब। नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं जो नंगी नहीं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। इंडियन आर्मी, हाँ, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ मानक जी, आपके चैनल में ऐसा नहीं चलना चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। आज आपके चैनल में इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताएगा, मैं सुनूंगा बैठ के। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। जिस तरह से राहिला इल्जाम लगा रही है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। भारत को तोड़ने की मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। आपका पॉइंट हो गया, हो गया राइला, हो गया आपका, हो गया आपका पॉइंट हो गया। अरे धिक्कार है। ओके, राइला एक सेकंड, एक सेकंड। जरा रायला से जरा कोई पूछेगा क्या बताइए। आपको शर्म आना चाहिए और जिम्मेदारी से बातों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और उसका जवाब देना। ओके राइला, ओके। अरे हो गया, अब हमको जवाब देने दीजिए। राइला ओके हो गया, राइला ओके ओके ओके, हम भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड, देखिए रायला जिस तरह से हम भी यही कह रहे हैं, बंद कर दीजिए। मैं पहले इसका ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ। जल्दी। इन्होंने एक तरह से इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहा यहाँ पे, और नहीं देखिए ये क्या हो रहा है। राइला, ये प्लीज। क्या हो रहा है? राइला, प्लीज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये दोनों तरफ चिल्लाएंगे, बताइए। अरे कान खराब हो जाएगा मेरा, बंद कराइए। एक सेकंड, क्या हो रहा है? अब देखिए, अब मुझे वही करना। ये क्या राइला, मुझे माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, क्या हो माइक रहा है? बंद करिए, क्या माइक हो बंद रहा करिए, है? माइक बंद करिए प्लीज। आप सुनिए, दर्शक दूसरों नहीं को सुनेगा सुनिए, तो क्या प्लीज। फायदा उसका। अरे एक एक करके ये क्या शब्द है? ये क्या शब्द है? ये क्या शब्द है? ये क्या शब्द है? नहीं, ये क्या हो रहा है मानक जी आपके शो में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जरा क्या हो इनसे रहा है? पूछिए। अरे इंडियन आर्मी को आपके शो में रेपिस्ट कह दिया इन्होंने। अरे मैं पूछता हूँ, इंडियन आर्मी रेप करती है? इंडियन आर्मी रेप करती है? आपको जवाब मिल गया, जवाब मिल गया आपको। इंडियन आर्मी रेप करती है? अरे धिक्कार है, देश का खाते हैं और देश का छेद करते हैं। छी छी छी, धिक्कार है आप लोग। उसने इस घर का खाना खाते हैं और पाकिस्तानियों का काम करते हैं। चलिए एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब सब रुक जाइए, जानी साहब, अब सब रुक जाइए, अब मुझे बच्चों के पास जिस जाना थाली है। में कौन खाते बोलना हैं चाह उसी में रहा छेद है? पाए हैं। सर, एक छवि कहाँ का है डॉक्टर? अच्छा, जयवीर शेरगिल, उसके बाद एक मिनट, हमारी एक मिनट में परोसा हुआ। अरे जैदी साहब एक जल्दी मिनट, प्लीज। हाँ, जयवीर शेरगिल, जल्दी से से। वेट कर रहा हूँ। हमारा भी नंबर आने जयवीर जल्दी। बहुत छोटी, एक मिनट, बहुत छोटी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ना तो इस भारत की सेना इंडियन आर्मी, ना तो राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक छड़ी है कि जब सूट किया घुमा दिया और जब चाहे सो जाओ। अब एक मिनट संवेद, मैं आपको संवेद, मैंने आपको टोक नहीं रहा, सुन लीजिए। अब अगर कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के ऊपर रेप करते अरे हैं भाई, आर्मी। मेरे बात तो सुन लो। आपने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। अरे आप बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं का रेप करती है आर्मी? अरे धिक्कार है। आपकी आर्मी नहीं होगी तो हम नहीं हो सकते। सबके माइक बंद सुनना करिए, पड़ेगा। माइक बंद कर दीजिए, बताइए। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। जयवीर शेरगिल, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। एक बात पूछना चाहता हूँ, वो सिपाही जो सरहद पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक जब करता है, तब आप मैडम एक मिनट प्लीज, तब आप उसका पोस्टरबाजी करके वोट बटोरते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है, आप उसकी पेंशन काट देते हैं। सिपाही मनदीप सिंह हरियाणा में, उसकी पीड़ित परिवार कह रहा है हमें भाजपा सरकार ने 50 लाख नौकरी दी थी, मोदी जी आज तक नहीं उसका मिली। मतलब अब हम सर्जिकल भूल गए। स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे। रुकिए, और वो फौजी जब उनकी चिताएं चल वो आरोप रही भी थी दिया और हमने, मोदी वो आरोप भी जी दिया हमने। पाकिस्तान में शीरमल टिकार रहे थे, तब राष्ट्रवाद कहाँ गया? चलिए एक सेकंड, अब मुझे बच्चों के पास जाना पड़ेगा, एक एक करके जल्दी से। सर, मेरा सवाल है जेदी सर से कि जैसे भारत देश हमारा घर है, अपने घर की तरह,
अगर आपके घर के आगे कोई खड़ा होकर के बोले कि तेरे घर के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? भारत देश तो हमारा है, हमारा है भारत देश तो। और सुनिए, सुन लीजिए, हमारी सीधी स्पष्ट राय है, जो भी देश विरोधी है उसकी एक्टिविटीज हो, कानून उसको सजा दे, पुलिस उसे उठा के। ठीक है जैदी साहब, लेकिन ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता कि अमुक आदमी को कह दो कि तू देशद्रोही है। ठीक है जैदी साहब, जरा बच्चों की बात सुनिएगा, मेरे पास टाइम कम बचा है। सर को कैबिन में से उठा। अरे जैदी साहब, ओके जैदी साहब, हो गया जैदी साहब, हो गया। जैदी साहब, आपने कहा कि बुरहान वानी, अरे आप जैदी साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? आतंकवादी समझकर मार दिया, तो आप बुरहान वानी को क्या मानते हैं? मैं तो आतंकवादी मानता हूं। बस ठीक है, हो गया। बीजेपी से जल्दी मुआवजा क्यों दिया? जल्दी इन्होंने मुआवजा क्यों? जैदी साहब, ओके हो गया। जरा बच्चों की बात सुनिए। ये गुरमेहर के साथ पूरे देश खड़े हैं अभी इस समय में, और बताइए उनको सिर्फ रेप की धमकी मिली तो इतने लोग खड़े हो गए। और जब 1990 में जब ये कश्मीरी पंडितों का में रेप हुआ था, उस समय आप लोग कोई नहीं आए थे, इतना मतलब बयानबाजी। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सवाल। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, लेकिन जब बॉर्डर पे हम लोग के सैनिक मरते हैं तो उनके लिए आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो? अच्छा, और हाँ, मेरा मैम से और हाँ, मेरा मैम से सवाल है, आप मार्च और कैंपेन क्यों निकालते हैं? उनके माँ बाप ने पैसे पढ़ाई के लिए देना है कि कैंप और मार्च निकालने के लिए? इसका मुझे आंसर दे दीजिए। और बस्तर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, या आतंकवाद या नक्सलवाद से मांग रहे हैं या फिर देश से मांग रहे हैं? आप बैठ के क्लियर क्यों नहीं करते हैं उनके साथ सर? ये लिखा तो हुआ है, इसमें किस तरह की आजादी चाहिए? प्लेबिसाइट। मेरे पास एक रिपोर्ट है, सुन लीजिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है सर, प्लीज। अरे सर, जैदी साहब बच्चों की बात जरा सुनिए। काहे गुस्सा हो रहे हैं? शांत हो जाइए। मैं एक बात सभी टाइम खत्म हो जाएगा, बच्चों को बोलने दीजिए जरा। जैदी साहब प्लीज। अरे जैदी साहब थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। हेलो जैदी साहब, बच्चों की बात सुनिए। क्यों खत्म हो गया? देखिए, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। समय टाइम नहीं है, बच्चों की बात पूछिए। मैम, मेरे पास एक डीडी भारती की न्यूज है जिसमें जो गुलमोहर बहन जो हमारी है, उनके ऊपर जो ट्वीट करके धमकी दी गई थी, वो जिसने ट्वीट किया था वो कन्हैया कुमार का ही एक दोस्त है। चलिए हाँ, और ठीक है, अगर आप सर, आप मैडम, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप आर्मी को रेपिस्ट बताते हो, तो वो क्या था जो JNU में आइसा के प्रेसिडेंट ने, अनमोल रतन ने अपने। ठीक है, और जल्दी मानो सर, मेरा सवाल संबित पात्रा जैसे, आप PDP के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटे, ये कहाँ तक जायज है? जवाब देता हूँ। और जल्दी, और कोई जल्दी। सर, क्या आप पत्थरबाजी करने को देशभक्ति मानते हैं? सर, मेरा सवाल संबित सर से है, क्या इस देश में रहना है तो मोदी कहना है? देख लीजिए, क्यों हर बार बीजेपी के किसी न किसी एक कार्यकर्ता को ऐसा कुछ बोलना पड़ता है कि पूरा देश शर्मसार हो जाए? चलिए देखिए, मिली जुली राय। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन संबित मैं खत्म इस पे करना चाहता हूं, क्योंकि आप इंडियन आर्मी की अभी बात कर रहे थे। PDP के ये एक मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडियन आर्मी के चीफ से सहमत नहीं है, तो पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से वो सहमत नहीं है, आर्मी को बाहर हो जाना चाहिए इससे। वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन आर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और एक बड़ा प्रश्न, सरकार छोड़ते क्यों नहीं PDP के साथ? एक प्रश्न पूछ के मैं अंत कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मैडम मैं सिर्फ मैडम से एक ही सवाल पूछ के अंत कर रहा हूँ। मैडम, आप कश्मीर में प्लेबिसाइट और सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक में है या नहीं? बस एकदम नहीं है, बस ठीक है। चलिए इसी नोट पर वो क्या गाना है वो? हाँ चलिए, अच्छा। कैफी आजमी ने एक गीत लिखा है 26 पंक्ति, 26 दिए, उसका अंतिम पंक्ति सुना रहा हूँ जल्दी से। एक एक करके 26 दिए जलाए मैंने, एक दिया नाम के यकजहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, माँ के आंचल में थे इतने पेवन, सबको एक साथ। चलिए इसी नोट पर टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, जयवीर शेरगिल, जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भरत। और नहीं आप वो इनकी राय है, बच्चों की राय है, रायला, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए भी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत अच्छी बातें कही, और सारे इन पैनलिस्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए News 24, क्योंकि अब वक्त हो गया है माहौल क्या है का राजीव रंजन के साथ।